अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, मज़े में होंगे और सबसे बढ़कर हेल्दी होंगे। मेरा नाम सोहा है और मैं एक हेल्थ एक्सपर्ट और आज का जो टॉपिक है वो है फर्टिलिटी। हो सकता है कि इस टॉपिक से आप रिलेट ना कर पा रहे हों, लेकिन जो आपके साथ में जो नेबर में रहती हैं खातून, उनको ये मसला हो या कोई रिलेटिव जो आपकी फ़ैमिली में हो या इमीडिएट फैमिली में कोई ऐसी खातून हो जिनको फर्टिलिटी का इशू, तो आप उनको ये वीडियो रेफ़र कर सकती हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि हम इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातें करेंगे। हो सकता है कुछ बातें आपको पहले से मालूम हो तो आपका रिविज़न हो जाएगा, और कुछ बातें जो आपको मालूम नहीं हो आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे इस ऐसी प्रॉब्लम के साथ जो है आपको डाइट किस तरह की लेनी चाहिए, और तीसरी जो सेगमेंट में हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स के ऊपर कि हमें कौन सी सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हार्मोन्स के ऊपर जिसकी वजह से फर्टिलिटी इशू होता है। पहले के ज़माने में जो है 10 में से कोई एक खातून होती थी जिनको फर्टिलिटी इशू होता था, लेकिन अब जो है वो क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। अब 10 में से 4 ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको फर्टिलिटी इशू होता है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपका कौन सा हार्मोन बढ़ा हुआ है, किस चीज़ की आपकी बॉडी में कमी है। अक्सर जब हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और अगर हमें पीसीओएस डिटेक्ट होता है तो सबसे पहले हमारे जो गायनेकोलॉजिस्ट जो पाकिस्तान में, वो हमें ग्लूकोफेज के ऊपर डाल देते हैं जो कि इंसुलिन कंट्रोल करता है। बगैर इंसुलिन टेस्ट करवाए किसी को भी ग्लूकोफेज नहीं देना चाहिए, स्पेशली जो है वो वेट लॉस के लिए दिया जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप डाइट करें, ना कि आप जो है एक एक्स्ट्रा हार्मोन अपनी बॉडी में डालें। तो सबसे पहले आपने अपना इंसुलिन टेस्ट करवाना है कि क्या ये वजह तो नहीं कि इंसुलिन के बढ़ने की वजह से आप कंसीव ना कर पा रहे हो। फिर आपने अपना टेस्ट करवाना है प्रोजेस्टेरॉन का। अगर आपके प्रोजेस्टेरॉन का मसला है, डे 21 पे आप अपना प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट करवाएं। अगर उसमें मसला आता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ऐसे फूड आइटम्स खाएं जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन जो है वो इंक्रीज़ होता है। नंबर 3 जो है आपने ईस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन आपने अपना टेस्ट करवाना है। अक्सर ये होता है कि पीसीओएस या कोई भी जो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है उसमें जो मेन फैक्टर होता है या तो आपका ईस्ट्रोजन इतना बढ़ा हुआ होता है या आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो इंक्रीज़ हुआ हुआ होता है। तो आपने उसके ऊपर काम करना है। अगर आपका ईस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है तो आपने जो है एक रेमेडी जो मैंने शेयर की थी 2 वीक्स पहले मेरे पोस्ट में कि आप नेचुरली कैसे अपनी बॉडी में से ईस्ट्रोजन को जो है वो कम कर सकते हैं, तो आप वो मूवी लीजिए। वो आपका नेचुरली जो है वो आपकी बॉडी जो है वो एक्सेस एस्ट्रोजन को जो है वो आपकी बॉडी में से रिमूव करेगी। टेस्टोस्टेरोन के लिए आप ये कर सकते हैं, या आप जो है ऐसे फूड आइटम्स आपको अपनी डाइट में से निकालने होंगे जो इसको जो है प्रमोट करता है। आपने ऐसी चीज़ें खानी होंगी जो एस्ट्रोजन जो है वो इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। तो आप अपनी जड़ पकड़नी है कि आपकी क्या चीज़ जो है वो लैक कर रही है। अक्सर प्रोलैक्टिन का भी इशू आता है जो कि यूजुअली जो गायनेकोलॉजिस्ट्स हैं वो टेस्ट करवाती हैं, लेकिन अगर आप अभी तक किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं गए हैं तो आप अपना प्रोलैक्टिन, TSH लेवल्स, T3 लेवल्स, T4 लेवल्स, विटामिन D भी आपने अपना टेस्ट करवाना है और अपना आयरन लेवल भी टेस्ट करवाना है। अक्सर और बेशतर ये होता है कि डॉक्टर का ध्यान जो है वो थायराइड प्रॉब्लम पे नहीं जाता है और वो जो है वो आपको डिफरेंट मेडिसिन देते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप जो हैं वो कंसीव नहीं कर पाते। वो इसलिए क्योंकि आपके थायराइड्स लेवल जो हैं वो मिसअप हुए होते हैं। तो आप जो है इन चीज़ों पे आप पहले फाइंड आउट कीजिए कि आपकी हार्मोन्स कौन से जो है कहाँ पे जो है वो मिसअप हो रहे हैं। नंबर 2 जो प्रॉब्लम है वो है स्ट्रेस जब हमें होता है तो हमारे कॉर्टिसोल लेवल जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। हमारा एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं वो सही से जो है वो फंक्शन नहीं कर पाते। स्ट्रेस आप कैसे कम कर सकते हैं? स्ट्रेस ऐसे कम कर सकते हैं, सबसे पहले आप अकेले में सुकून में बैठें और उन चीज़ों को जॉट डाउन करें कि आपको क्या चीज़ जो है वो परेशान कर रही है। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो आपकी फैमिली मेम्बर्स से ठीक ना हो सकता है कि आपके जो है फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, या आपको वर्क जो है आप कहीं काम करते हैं तो वहाँ पे कोई इशू हो रहा हो सकता है कि आप अपने बच्चों की वजह से परेशान हो।
तो उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो ट्राई करें कि आप जो है अपने हस्बैंड को हेल्प आउट करें, आप ट्यूशन्स दीजिए या आप कुरान पाक की तालीम देना शुरू कर दें। दे आर वेरियस वेज जिस तरह से आप जो है अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को जो है केटर कर सकते हैं। आप होम कुक्ड फूड बना के सेल आउट कर सकते हैं, आप जो है वो ड्रेस डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। दे आर वेरियस वेज। आपका जो मेन मकसद है यहाँ पर ये है कि आप अपने प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढें, मेडिटेट करें, ठीक है। 2 नफिल आप नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें एंड देन उसके बाद आप बैठें सुकून से एक पीसफुल जगह पे एंड थिंक फॉर आंसर्स ऑफ योर प्रॉब्लम। अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप ख़राब है तो सबसे पहले माफ़ कर दें उस बंदे को। तो आप माफ़ कर देंगे अल्लाह की रज़ा की खातिर और अल्लाह से जाके बात करेंगे, या आप किसी भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, आपका जो भी प्रेइंग मेथड है, आप वहाँ पे अपने खुदा से मुखातिब होके उस बंदे के बारे में बात करें, उनको बताएं आप अपने खुदा को कि आपको ये बंदा किस तरह से टीज़ कर रहा है या आपको किस तरह से ये आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात पेश कर रहा है, ला रहा है। आप उस बंदे को माफ़ कर दें। देखें, सबसे पहला तरीका यही है कि आप अपने आप को माफ़ करें। अक्सर ये होता है कि हम अगर कोई हमसे मिस्टेक हो जाती है या हम सही से अपने बच्चों को तवज्जो नहीं दे पा रहे होते, तो एक जो गिल्ट है कि हम सही से अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहे एज मदर्स, मे बी एज वाइफ्स, मे बी एज सिस्टर्स, मे बी एज डॉटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने आप को माफ़ करें। आप एक अकेली जान हर चीज़ हैंडल नहीं कर सकते। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि एक चीज़ जो है वो 1000 प्रॉब्लम्स को या 1000 चीज़ों को जो है वो हैंडल नहीं कर सकती। तो फॉरगिवनेस जिस जो आपको तंग कर रहा है उसको करें, या अगर आप अपने आप से परेशान हैं तो अपने आप को माफ़ करें, अपने आप से प्यार करें, अपने आप को टाइम दें, ठीक है। सबसे बेस्ट है तभी आप स्ट्रेस में हो या आप गुस्से में हो, ठीक है, आप जाएं, आप नहाएं, आप फ्रेश कपड़े पहने, परफ्यूम लगाएं, लिपस्टिक लगाएं, अपने आप को जो है वो पैम्पर करें। दैट इज़ द बेस्ट वे उस सिचुएशन से फ़ौरन निकलने के लिए। फिर आप ठंडा पानी पिएं या अपने लिए जूस बनाएं या अपने लिए स्मूदी बनाएं या अपना फेवरेट मील कुक करके खाएं, या मे बी कोई ऐसी कॉमेडी वीडियो देख लें जो आपको हेल्प आउट करती हो। तो इट विल रियली हेल्प यू इन योर लोअरिंग स्ट्रेस। दूसरा जो है, आपने रोज़ाना फर्टिलिटी योगा करना है और 10 से 15 मिनट आपने मेडिटेट करना है। आपने जो भी आपका प्रेइंग मेथड है, आपने अपने खुदा से बात करनी है। अपने खुदा से बात करने के बाद आपने खुद बैठना है, 10 से 15 मिनट अपने आपको टाइम देना है पीसफुल एनवायरनमेंट में। इट विल रियली हेल्प यू टू लोअर योर स्ट्रेस, ठीक है। ये हो गई नंबर थर्ड जो रीज़न है वो है अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है आपकी बॉडी सही से फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो आपने हफ्ते में एक दिन आपने डिटॉक्स डाइट करनी है। डिटॉक्स डाइट का खुदारा हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दिन सिर्फ फ्रूट्स खाते रहें। फ्रूट्स खा रहे हैं, आप अपने आप को सिर्फ फूल बना रहे हैं, इसलिए क्योंकि फ्रूट जो है, डिटॉक्स का मतलब आप पहले समझें। डिटॉक्स का मतलब क्या है कि आप अपने लिवर को डिटॉक्स कर रहे हैं, जो कि एक एसेंशियल बॉडी ऑर्गन है जो कि हेल्प आउट करता है आपके टॉक्सिन्स को आपकी बॉडी से रिमूव करने में, ठीक है। अगर आप फ्रूट खा रहे हैं तो उसमें जो जितना भी फ्रुक्टोज है वो लिवर में जाकर चिपक रहा है, उसका काम जो है वो और बढ़ गया। अगर आप फ्रूट खा रहे हैं तो आप अपने लिवर को हेल्प आउट नहीं कर रहे, आप उसको रिलैक्स नहीं कर रहे, बल्कि आपने उसका काम और इंक्रीज़ कर दिया। टॉक्सिन्स हमारे एनवायरनमेंट में है, पोल्यूशन जो है वो एयर में है, हम जो खाना खाते हैं उसमें टॉक्सिन्स होते हैं, हम जो लिपस्टिक लगाते हैं उसमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, हम जो डिटर्जेंट यूज़ करते हैं उसमें टॉक्सिन्स होते हैं, जो हम लोग लोशंस लगाते हैं उसमें टॉक्सिन्स होते हैं, अब जो सीरम्स आ रहे हैं, ठीक है, उसमें टॉक्सिन्स होते हैं। तो हम हैं बैडली सराउंडेड हैं टॉक्सिन से। तो आपने अपनी बॉडी में से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करना है। आपने किसी एक
हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाना है और उससे कहना है कि आपको एक 1 डे डाइट दे डिटॉक्स की, ठीक है, थ्रू विच यू कैन रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी। हफ्ते में आपने 1 दिन डाइट करनी है डिटॉक्स की, ठीक है, जिसमें फ्रूट्स इंक्लूडेड नहीं होने चाहिए। जो आपको फ्रूट डाइट बेस देगा डिटॉक्स की, वो गलत दे रहा है आपको, ठीक है। तो आपने अपनी टॉक्सिन्स को रिमूव करना है बॉडी में से। अब बढ़ते हैं 4th पॉइंट के ऊपर, जो कि है स्लीप। स्लीप का हरकस मतलब ये रही है आप अपने दिन में या रात में 8 घंटे की नींद पूरी कर रहे हैं। सोने का भी एक तरीका है जो कि हमें जल्दी सोना चाहिए। 11 बजे जो है हमें सो जाना चाहिए, क्योंकि उस वक़्त जो है वो दुनिया में ऐसी रेज़ेस जो हैं वो पाई जाती हैं जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को हिट करती है और हेल्प करती है हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करने में। और अगर वो 11 बजे का टाइम आपसे मिस हो रहा है और वो रोज़ मिस हो रहा है, तो आपके हार्मोन्स इसीलिए भी जो हैं वो मिसअप हो रहे हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई जल्दी सोने की। अब बात करते हैं क्वालिटी स्लीप ना लेने की। अगर आप क्वालिटी स्लीप नहीं ले रहे, जो कि अक्सर जो है वो बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से जो है हम क्वालिटी स्लीप में भी हम लोग स्ट्रेस में होते हैं, इसलिए हमारी बार बार आँख खुल रही होती है। मे बी आपका बेबी बहुत छोटा है, मे बी कोई आपके घर में ऐसा है जिसको आपकी तवज्जो की ज़रूरत हो, मे बी आप बहुत फ्रीक्वेंटली जो है वो यूरिन करने जाते हैं, इसकी वजह से आपकी जो है रात डिस्टर्ब होती हो, आप क्वालिटी स्लीप नहीं ले पाते हो। अक्सर ये होता है हम सो भी रहे होते हैं बट हमारा जो दिमाग है वो चल रहा होता है कॉन्स्टेंटली, और हम जो है डीप स्लीप तक जो है वो पहुंच नहीं पाते। जब हम डीप स्लीप तक पहुंच नहीं पाते तो अगेन हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, जो कॉर्टिसोल लेवल है, वो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। तो क्वालिटी स्लीप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको रात में सोने में मसला होता है, आप क्वालिटी स्लीप नहीं ले पा रहे हैं, तो आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कीजिए सोने से पहले। आप अपना मोबाइल जो है वो एटलीस्ट 1 आवर पहले जो है, उसमें जो ब्लू रेजेस होती हैं वो भी आपके दिमाग को जो है वो एक्टिव रखती हैं। तो आपने 1 घंटे पहले जो है अपना फ़ोन साइड पर रख देना है, ठीक है। आपने अगर आपकी बॉडी में बहुत पेन है या आपके मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाते, तो आप मैग्नीशियम की सप्लीमेंट ले सकते हैं। या आपको सोने में मसला होता है कि आप लेटते ही सो नहीं पाते फ़ौरन, तो आप सोने से पहले जो है कैमोमाइल टी भी ले सकते हैं, ताकि वो आपके मसल्स को रिलैक्स करे, आपको सोने में हेल्प करे। तो सोना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी स्लीप लेना इंपॉर्टेंट है और वक्त पे सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं डाइट के ऊपर। जो ख़वातीन ओवरवेट होती हैं या उनका वेट जो है ओबीस रेंज में होता है, इवन वो ख़वातीन जिनका मिड रेंज में आ रहा होता है बीएमआई, जो कि है नॉर्मल रेंज, उसका जो मिड रेंज उसमें भी आ रहा होता है, तो अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि आप अपना वेट जो है और मज़ीद कम करें। जितना आपका बीएमआई नॉर्मल रेंज में लेस होगा, उतना आप जल्दी कंसीव करेंगे। तो आप अगर मोटापे का शिकार है, तो आपने सबसे पहले जो है अपना हेल्दी वे में, इसका मतलब हर किसी नहीं है कि आप क्रैश डाइट करें, जो कि अक्सर जो लोग मेरे पास आते हैं और मैं जब हिस्ट्री ले रही होती तो मैं मेक श्योर करती हूँ मैं उनसे पूछूं कि वो पिछली दफ़ा जो है वो, यार अगर मुझसे आने से पहले का कोई डाइट करे तो मुझे ज़रूर बताएं उस डाइट के बारे में, ताकि एटलीस्ट मुझे पता हो कि आपने अपनी बॉडी का क्या कबाड़ा किया हुआ है, ठीक है। तो क्रैश डाइट कर रहे होते हैं, कैपेस सूप डाइट कर रहे होते हैं, एग डाइट कर रहे होते हैं, कम्प्लीटली कार्ब्स को अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं या कार्ब्स इंक्रीज़ कर देते हैं और फैट ख़त्म कर देते हैं अपनी डाइट में से। तो प्लीज़ इस तरह से ना करें, हेल्दी डाइट लें ताकि आपकी बॉडी जो है वो मेसअप ना हो, ठीक है। आपने अपना वेट कम करना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने अब जो है मेक श्योर करती हूँ कि जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैं अपने क्लाइंट्स को डाइट फॉलो करवा रही हूँ कि वो लोग इस चीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट करें, और वो है कि 50% ऑफ योर प्लेट शुड कंसिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है। अब आप जिसको मैं सैलड का नाम मैं इसलिए नहीं दूँगी क्योंकि वो सुनने में ही बहुत बोरिंग लगता है। आपको 50% वेजिटेबल्स अपनी प्लेट में कवर करनी है। अब वो जो है वो आप रॉ फॉर्म में, मतलब कि सैलड की फॉर्म में लेना चाहते हैं, मोर गुड, इट्स ओके, यू कैन टेक इट। अगर आपको सैलड की फॉर्म में नहीं लेना, कच्चा नहीं लेना, क्योंकि कुछ लोगों को हाजमे का भी मसला होता है, वो रॉ वेजिटेबल्स डाइजेस्ट जो है वो नहीं कर पाते और उनको ब्लोटिंग का मसला हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्टीम करके खा लें। स्टीम करके नहीं खा सकते तो ग्रिल करके खा लें। ग्रिल करके नहीं खा सकते तो आप जो है उसको सॉटे करके खा लें। उसमें आप थोड़े से स्पाइसेस डाल के, उसके अंदर गार्लिक डाल के जो है इसको आप यमी एंड हैपनिंग बनाएं।
vegetables are not boring. The way we make it is boring, right? So try to innovate with try to play with your food. Make it tasty, make it happening. इसको डेकोरेट करें, इसके साथ टाइम लगाएं. जब आप अपने खाने से जो है टाइम लगा के उसको जो है अप्रिशिएट करके खाएंगे तो उसका असर आपकी बॉडी में और अच्छा होगा. आप खुशी खुशी उसको सजा के जब खाएंगे और टाइम देंगे उसको और उससे मोहब्बत करेंगे तो वो भी आपकी बॉडी में जाके जो है एक अलग ही इम्पैक्ट करेगा. ठीक है जी. तो 50% जो है वो आपकी प्लेट जो है उसमें वेजिटेबल्स होना चाहिए. ठीक है, हाई वेजिटेबल डाइट आपने ले. नंबर 2, आपने क्या करना है, आपने रिफाइंड शुगर आपने अपनी बॉडी से रिमूव कर देनी है. फ्रूट भी मैं आपसे कहती हूँ कि फ्रुक्टोज भी इतना जो है आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है. तो 1 सर्विंग और 2 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट जो है, जो कि फ्रूट का जो सर्विंग साइज़ है इतना होना चाहिए. ठीक है, इससे ज़्यादा आपने जो है फ्रूट नहीं लेना है, जो कि 60 to 80 ग्राम्स पर डे आपने फ्रूट की एक सर्विंग होती है. 1 और 2 सर्विंग से आप ना लें फ्रुक्टोज. ठीक है, आपने शुगर आपने अपनी डाइट से कम्प्लीटली कट ऑफ कर देनी है, क्योंकि शुगर से जो है वो इन्फ्लेमेशन होती है और इन्फ्लेमेशन जो है उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि वो कितनी डेंजरस चीज़ है हमारे लिए. चाहे आपको फर्टिलिटी प्रॉब्लम हो या आप किसी और बीमारी से किसी और बीमारी को फेस कर रहे हो या वैसे ही अगर आप हेल्दी हैं तब भी आपके लिए इन्फ्लेमेशन जो है वो बहुत बुरी है. ठीक है, आपने जो है आपने शुगर पे कट ऑफ करना है. आपने बाज़ार का खाना नहीं खाना है. इवन जो आप घर में खाना बना रहे हैं, ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज यू कैन. जितना सादा और सिंपल आप खाना बनाएंगे, इसका मतलब हर किसी नहीं है कि आप टेस्टी खाना ना बनाएं, आप उबला हुआ खाना बनाएं, ऐसा हर किसी मतलब ये नहीं है. जितना सिंपल, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं कि आपने ऐसी डिश बनाई है जिसमें जो है केचप भी है, मेयोनीज़ भी है, उसमें आपने शुगर भी डाला है, आपने कॉर्नफ्लोर भी डाला है, आपने डिफरेंट स्टार्चेस का भी शामिल इस्तेमाल किया है और फिर उसके बाद आप जो है उसके अंदर पता नहीं अबलम तबलम सॉसेस भी डाल रहे हैं, जो कि मैं अलाउ भी नहीं करती हूँ. तो इस तरह का खाना आप गुरेज करें. ठीक है, जितना सादी आपकी डाइट होगी उतने आप हेल्दी रहेंगे, उतना आपकी बॉडी जो है वो सही से फंक्शन करेगी. ठीक है, आपने जो है जंक फूड पे कट ऑफ करना है. थर्ड थिंग जो है आपने ट्रांस फैट के ऊपर कट करना है. ठीक है, ट्रांस फैट में क्या आ जाता है, आपके चिप्स, आपके बिस्किट्स, आपके फ्राइड आइटम्स, इस तरह की जो चीज़ें जो हैं वो आपने कट ऑफ कर देनी है अपनी डाइट में से. चौथी चीज़ जो है आपने क्या करना है, आपने ओमेगा 3 का इंटेक आपने इंक्रीज़ कर देना है. होता यह है कि हमारी डाइट में ओमेगा 6 जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, जो हम वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं या डिफरेंट सोर्सेज से हमें ओमेगा 6 मिल जाता है, लेकिन ओमेगा 3 जो है हम नहीं ले पाते और उसको ओमेगा 6 को बैलेंस करने के लिए हमें ओमेगा 3 की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, ओमेगा 3 जो है वो बहुत एसेंशियल है आपके लिए. तो ओमेगा 3 रिच आपने डाइट लेनी है, जिसमें आपका आ जाता है चिया सीड्स, आपके फ्लैक्स सीड्स, आपकी फ़िश पे आपने कौन सी लेनी है, जो छोटी मछली होती है, टूना फ़िश, और बाज़ार की पैकेटेड वाली जो फ़िशेज़ होती हैं या बड़ी फ़िशेज़ जो हमें नज़र आ रही होती है, आपने वो नहीं लेनी है, आपने छोटी फ़िश लेनी है, क्योंकि उसमें भी जो है जितनी बड़ी फ़िश होगी, याद रखिएगा, उतना आपकी टॉक्सिन्स की जो क्वांटिटी है वो आपकी बॉडी में जाएगी. ठीक है, आपने ओमेगा 3 आपने लेना है. नंबर 4, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमने पहली बात करी है, आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेनी है. ठीक है, आपने जो है डेयरी कट ऑफ कर देना है अपनी डाइट में से. कुछ केसेस में आप अगर थायराइड पेशेंट हैं या आपको PCOS है या आपको एंडोमेट्रोसिस है, ठीक है, आपने वीट कट ऑफ कर देना है अपनी बॉडी में से. तो वीट जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है. ठीक है, आपने रेड मीट में से सिर्फ मटन चूज़ करना है. ठीक है, वो भी कभी कभी. अगर आपको जो है PCOS या आपको एस्ट्रोजन डोमिनेंस की प्रॉब्लम नहीं है या आपको एंडोमेट्रोसिस नहीं है तो आप चिकन कभी कभी ले सकते हैं, लेकिन अगेन कम क्वांटिटी में ले सकते हैं. ठीक है, आपने अगर आप चाय ज़्यादा पीते हैं तो कैफ़ीन का इंटेक आपने कम कर देना है. आपको ऐसे फूड आइटम्स जो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, ठीक है, आपको उनकी लिस्ट मिल जाएगी और उन चीज़ों को आपने जो है अपनी डाइट में से रिमूव कर देना है. आपको चेक करना है कि इसमें से आप कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ले रहे हैं. एंड येस, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, डेयरी एंड वीट आपको अपनी डाइट में से
कम्प्लीटली कट ऑफ कर देना है। लास्ट जो है डाइट में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि आपने आयरन रिच फूड लेना है, ठीक है। आयरन रिच फूड में आप हो सकता है कि आप अपनी जो है वो पालक जो है वो अपनी चीज़ों में ऐड करना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल आप सुबह की स्मूदी में ले लें। मैं अक्सर अपने फास्ट ट्रैक प्लान वालों को जो है वो स्मूदी में स्पिनच डलवा देती हूँ या उनकी रोटी में स्पिनच डलवा देती हूँ, या जो है मैं उनको जो है स्पिनच जो है उनके ओट्स या किसी भी खाने में जो है वो मर्ज करवा देते हैं। आप दाल में भी जो है वो मर्ज करके खा सकते हैं स्पिनच को। ट्राई टू इनकॉर्पोरेट आयरन इन योर डाइट। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्स के ऊपर। कौन सी सप्लीमेंट्स आपने लेनी है? देखिए, अगर आपकी बॉडी में विटामिन्स की कमी होगी, ठीक है, तो आपकी बॉडी कंसीव करने के लिए जो एक इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो एक हेल्दी इन्वायरमेंट है बेबी को कंसीव करने के लिए, वो आपको नहीं दे पाएगा, ठीक है। इवन इफ़ यू आर ओव्यूलेटिंग तब भी आप जो है वो कंसीव इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है एक बेबी को कंसीव करने के लिए, क्योंकि इट इज़ लैकिंग इन वाइटामिन्स। तो कोई भी अच्छे प्री नेटल वाइटामिन्स आप अपनी जो है वो डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। विटामिन D3 रिसर्च जो है की गई थी कि जो ख़वातीन जो हैं विटामिन D3 पे लैक कर रही थी वो कंसीव नहीं कर पाई थी। जैसे ही उनको विटामिन D जो है दिया गया तो उन्होंने कंसीव किया। तो विटामिन D आपने सबसे पहले टेस्ट करवाना है एंड देन उसके बाद अपनी डाइट में जो है उसकी सप्लीमेंट जो है वो आपने इंक्लूड करनी है अपनी डॉक्टर से पूछकर, ठीक है। विटामिन D आपकी सप्लीमेंट आ गई। नंबर 3 जो है वो CoQ10 की सप्लीमेंट लेनी है आपने। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हेल्प करता है इम्प्रूव करने में एग की क्वालिटी को। अगर आपको एग क्वालिटी का मसला है तो CoQ10 की सप्लीमेंट आपने अपनी डाइट में लेनी है। अगेन अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ कर लेना है आप। विटामिन C एंड विटामिन E जो है उसकी आप सप्लीमेंट लीजिए। अगर आप प्रीनेटल विटामिन्स नहीं ले रहे हैं और उसमें या अगर उसमें मौजूद नहीं है विटामिन C और E, तो आपने अलग से जो है विटामिन C और विटामिन E लेना है। कोशिश करें कि आप जो है विटामिन C जो है वो नेचुरल सोर्सेज से लीजिए, लेकिन अगर आप नेचुरल सोर्सेज से नहीं ले पाते तो आप विटामिन C की सप्लीमेंट ज़रूर इंक्लूड कीजिए। जिंक आपने लेना है, आपने मैग्नीशियम लेना है। फॉलिक एसिड जो है आपने अपनी डाइट में शामिल करना है, ठीक है। फॉलिक एसिड जो है वो एटलीस्ट 3 मंथ्स का रिजर्व जो है आपकी बॉडी को चाहिए होता है। तो फॉलिक एसिड आपने हरगिज़ नहीं छोड़नी है। अगर आपने अपना आयरन लेवल टेस्ट करवाया है और उसमें कमी आई है तो आपने आयरन की सप्लीमेंट्स लेनी है। अगर वो बॉर्डर लाइन पे है या थोड़ा सा कम है तो आपने अपनी डाइट के थ्रू जो है आपने आयरन लेना है। विटामिन B12 जो है आपने वो लेना है। और लास्ट में जो है आपने लेना है टर्मरिक का रूट। आपने उसको पीसना है और सुबह सुबह उसकी गोल्डन टी जो कि बहुत मशहूर हुई है आजकल, आपने वो कंज्यूम करनी है, ठीक है। अगर आपको चाय की फॉर्म में नहीं लेना तो आप अपनी डाइट में जो है उसको ज़रूर किसी न किसी तरीके से, तो सैलड में या किसी, उसको पकाएगा नहीं प्लीज़, ठीक है। उसको आपने ऐसे ही खाना है। आप अगर ऐसे नहीं खाता तो आप इंजेस्ट कर ले, ऐसे ही आप अपने मुंह में लेके थोड़ा सा लेके आपने पानी ले लेना है, आप वो कर सकते हैं। अगर आपको ये पॉसिबल नहीं है तो आपको जो है हल्दी की टैबलेट्स हैं जो करक्यूमिन की फॉर्म में मिलती है, आप वो भी ले सकते हैं। कुछ औरतें जो होती हैं वो बिल्कुल ही, उनको डॉक्टर्स कहते हैं कि बिल्कुल ही वो फ़ाइन हैं और उनको कोई मसला नहीं है, तो उनसे मसला ये होता है थोड़ा सा कि वो अपनी ओव्यूलेशन डेज़ को जो है वो किसी ना किसी से मिस आउट कर देती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी फर्टाइल विंडो को जो है वो प्रिडिक्ट करना है। प्रिडिक्शन मेथड्स उसके आपको बहुत सारे आपको यूट्यूब पे मेथड्स मिल जाएंगे। आई एम नॉट एक्सपर्ट ओवर हियर, मैं आपको जो है नहीं बता सकती कि आप किस तरह से अपनी ओवुलेशन विंडो, अपनी फर्टाइल विंडो को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने ओवुलेशन डे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देयर आर वेरियस मेथड्स। एक जो है जो चीज़ आपको हेल्प आउट कर सकती है वो है OPK जो कि होता है ओवुलेशन प्रिडिक्टिंग किट, जो कि LH स्ट्रिप भी कहलाती है। तो आप उससे भी जो है अपनी ओवुलेशन को जो है वो ट्रैक कर सकते हैं और फर्टाइल विंडो को जो है वो गैच कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि ये वीडियो आपको जो है वो हेल्पफुल रही होगी। आप इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मैं नेक्स्ट जो है वो किस टॉपिक पे बात करूँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।